अलीगढ़ 3 अप्रैल 2025 बोन मैरो ट्रांसप्लांट BMT यानी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण एवं रक्त कैंसर पर भारत में सबसे अग्रणी और विश्वसनीय फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा ने नवजीवन अस्पताल रामघाट रोड अलीगढ़ में OPD की शुरुआत की है। इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्पेशली एडल्ट मेल एडल्ट फीमेल इनके ब्लड कैंसर क्योर रेट है हेमाटोलॉजी एक इलाज के काबिल बीमारी है जितने की और बीमारियां हैं, तो हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए और हमें अगर उपयुक्त डॉक्टर के पास पहुंचे, जैसे हमें पता है कि डॉक्टर प्रियांशी पचौरी बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं और वो यहाँ पर बहुत अच्छा काम करें। ब्लड कैंसर किसी भी उम्र में प्रेजेंट हो सकता है। ब्लड कैंसर के ज़्यादातर सिम्टम्स होते हैं कि वज़न कम हो जाता है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, यानी कि 6 महीने में 10 किलो या उससे ज़्यादा वज़न कम हो गया, कपड़े ढीले हो गए, सूट सलवार ढीली हो गई या फिर पैंट जो है वो ढीली हो गई है, काफ़ी ज़्यादा कपड़े ढीले हो गए। दूसरा सिम्टम ये हो सकता है कि बुखार आ रहा है, लो ग्रेड हल्का बुखार आ रहा है, थकान रह जाती है, शाम तक शरीर बहुत टूटने लगता है, उठता नहीं है और जब आप थर्मामीटर से टेम्परेचर नापो तो 100 के आसपास टेम्परेचर होता है और ये हर दिन होता है काफ़ी लंबे समय से। आपने डॉक्टर के पास गए हैं, दवाइयाँ भी खाई हैं, एंटीबायोटिक भी खाई हैं, लेकिन रिलीफ नहीं हुआ है। तीसरा सिम्टम ये हो सकता है कि रात में जब आप उठते हैं तो पसीने से पूरी शर्ट या आपकी कमीज़ एकदम लथपथ हो जाती है, तब उसमें ड्रेंचिंग स्वेट्स बोलते हैं उसको, वो भी एक सिम्टम कैंसर का हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम कैंसर के हो सकते हैं। उसके अलावा कम हीमोग्लोबिन WBC कम या प्लेटलेट कम होने की वजह से भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि अनीमिया, ल्यूकोपीनिया या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, उससे रिलेटेड भी सिम्टम्स हो सकते हैं। अब इसका ज़्यादातर ब्लड कैंसर में कीमोथेरेपी इफेक्टिव होती है। काफ़ी साल की रिसर्च हुई है जिसमें बहुत ही अच्छी कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं जो बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ ये पूरी तरह क्योर कर सकते हैं ब्लड कैंसर को। लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट पेशेंट होते हैं जो कीमोथेरेपी पे अगर रिस्पॉन्स नहीं करते या कीमोथेरेपी के दौरान उनका बीमारी वापस आ जाता है, उनके लिए हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट का प्लान कर सकते हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल है और बहुत ही कम रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस के साथ। ये कहाँ तक सक्सेसफुल है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगेन कौन से टाइप का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर वो ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट है तो लेस देन 1%, यानी कि बहुत ही कम मोर्टेलिटी के साथ है, कॉम्प्लिकेशंस भी कम है और अच्छे रिजल्ट हैं। 50 to 80% रिजल्ट होते हैं ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट के। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट अगर आप कर रहे हैं देन अगेन कौन सा ट्रांसप्लांट, मैच सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट है तो इट विल बी 60 to 80, और अगर आपका हैप्लो ट्रांसप्लांट है तो इंडिया में इट इज़ 60% रिजल्ट होता है। कॉस्ट क्या है? वर्ग के लिए अफोर्डेबल है, जैसे कि इसकी जो प्राइस लगेगा वो कैसे लगेगा? जो बहुत सारी मेजर सर्जरी हैं उनसे तो काफ़ी कम प्राइस है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी NGOs हैं, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सपोर्ट करती हैं कैंसर पेशेंट्स को और ट्रांसप्लांट के लिए पैसे भी देती हैं। सो डिपेंडिंग ऑन ट्रांसप्लांट, कौन सा ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, किस बीमारी के लिए करा रहे हैं, उसमें कॉस्ट आपका कम हो सकता है। और स्पेशली हम हमारे हॉस्पिटल में, फोर्टिस हॉस्पिटल में काफ़ी पैकेजेस भी दे रहे हैं जो कि लेस इफेक्टिव है, लेस प्राइस पे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक क्या के लिए मैं ये कहूँगा कि फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा हमारे अलीगढ़ शहर में एक OPD शुरू करने जा रहे हैं जो प्रथम और तृतीय बृहस्पतिवार को दोपहर में हुआ करेगी, जिससे कि जो ब्लड के मरीज़ हैं, जो हीमेटोलॉजी के मरीज़ हैं, ब्लड कैंसर के मरीज़ हैं, उनको एक सहायता मिल जाएगी कि उनको बाहर के हॉस्पिटल में महंगे इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। उनको यहीं पर ही सस्ते अफोर्डेबल इलाज के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और हम ये चाहते हैं कि मरीज़ को उसके शहर में और उसके यहाँ पर ही इलाज संभव हो सके। अलीगढ़ में किस जगह पर रहेगा ये नवजीवन हॉस्पिटल रामघाट रोड पर रहेगा। मेरे हॉस्पिटल है डॉक्टर प्रेम वार्षने, डॉक्टर अंकित राज वार्षने इसके हॉस्पिटल के करता धरता है और यहीं पर पैथोलॉजी भी होती है। डॉक्टर सभ्या वार्षने पैथोलॉजिस्ट हैं जो बोन मैरो और सब देखेंगी डॉक्टर पचौरी के साथ मिलके, और सब चीज़ें यहीं पर ही उपलब्ध होंगी। और हम लोग चाहते यही हैं कि मेजर कॉस्ट और मेजर ट्रीटमेंट हम लोग यहीं पर कर सकें, कम से कम डायग्नोज तो कर ही सकें। इलाज के लिए हो सकता है कुछ लोगों को दिल्ली जाना पड़े, नोएडा जाना पड़े, लेकिन उस चीज़ के लिए भी सस्ते इलाज की अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद।